यह मैथ के द्वितीय पाली का क्वेश्चन आंसर है, इसको मिला रहे हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सर्व अंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो इसका मतलब प्रथम पद ऑप्शन नंबर सी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x और 9x + 3 है तो x का मान कितना होगा। तो इसमें x का मान होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है 3, तो इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो इसमें समांतर श्रेणी होगा 2, 2a, 3a, 4a। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 4 नंबर में दिया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो n² होता है। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए sin² 45 + cos² 45। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी tan² थीटा। tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि sec 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री बराबर कितना होगा। तो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी 0 मान आएगा। वर्ग अंतराल 3, -7 3 - 7, 7 - 11, 11 - 15 के वर्गों की लंबाई होगा कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगा। तो इसका माध्यिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। 14 नंबर में दिया है कि इसका बहुलक कौन होगा। तो जो ज़्यादा रहता है अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि PE बराबर 0.05 है तो PE' बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.95। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 4/5। कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाल लिया गया है, माने खींच लिया जाता है, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। तो होगा 1/26। ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता कितना होगा। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/। क्वेश्चन नंबर 19 एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता कितना होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता होगा। तो कितना प्रायिकता होगा 1/2 होगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर कितना होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण APB बराबर 100 डिग्री हो तो कोण POA बराबर कितना होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री। यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो ये वाला नहीं बनाया है इसीलिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो हो जाएगा 25:49। क्वेश्चन नंबर 25 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल कितना होगा। तो
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:9। 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। यदि ए बराबर एक्स कॉस थीटा और बी बराबर वाई साइन थीटा हो तो वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15√3। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 कि पी के किस मान स्क्वायर माइनस 2 प्लस बराबर 0 मूल वास्तविक एवं समान हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3। यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x+4। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यह द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -4। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल x+1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी x² + 1/x² बराबर 2। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -8। 37 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। 38 दिया हुआ है यदि p+1, 3p + 1, 6p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान कितना होगा? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 39 में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का सर्वांतर कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी √2। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 8वां पद शून्य होगा। 41 नंबर में दिया हुआ है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है तो उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9:36। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2,3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5,3 है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20:27 ना चालू कर ले रहे ना। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन कितना होगा? तो सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी πr²h। 44 यानी 44 दिया हुआ है कि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई कितना होगा? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। 46 में दिया हुआ है कि साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री बराबर कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 सेंटीमीटर। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर।
यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 गुना। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और थीटा का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 1 बराबर कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 कोसेक थीटा। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक शून्यक 5 एवं -3 होगा? तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो इसको हम छोड़ दिए हैं, नहीं बना पाए हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना होगा? तो भागफल का घात होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। 54 में दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 है तो 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो इसका केवल एक हल होगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 1। रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है तो इसका सही हो जाएगा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अविरोधी होता है। यदि द्विघात समीकरण 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान कितना होगा? ये वाला भी नहीं बना पाए हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। 58 नंबर दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का मूल -3 हो तो पी का मान कितना होगा? तो पी का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 59 नंबर में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15/1600। यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6n गुने 5 के पावर m रूप का तथा m n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शांत होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 63 की यदि भाग्य एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर इतना है, क्यू बराबर इतना है और आर बराबर 23 हो तो ए का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2505। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 का शून्य कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा -3, 14। बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 4 का घात कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक -2 एवं 10 है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। 68 में दिया हुआ है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी -4। 69 में दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी √2। पर ध्यान न देने। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान कितना होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -6/5।
दिया है tan 90 माइनस एक्स का मान कितना होगा, तो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी cot x। यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1/2 होगा। 73 में दिया हुआ है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan ए बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -√3 होगा। 75 में दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 17/5 हो तो cos थीटा का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 5/13। ऑप्शन नंबर बी होगा बटा में 13। 76 में दिया हुआ है कि cos 49 डिग्री बटा में साइन 41 डिग्री मल्टीप्लाई tan 70 डिग्री बटा में दिया हुआ है कि cot 20 डिग्री इक्वल कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। में दिया हुआ यदि 35 डिग्री गुने tan 55 डिग्री इक्वल साइन ए हो तो ए का मान कितना होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा का मान कितना होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 बटा में √1 माइनस पी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। 80 नंबर में दिया हुआ है कि यदि बिंदु 7 साइन 30 डिग्री कॉमा 0 तथा 0 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है, तो अगर ये निर्देशांक है तो बीच का दूरी कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 बटा में √2 दूरी सूत्र से निकलेगा। 81 नंबर दिया हुआ है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष एक्स का मान दिया हुआ है 0,4, ओ का मान 0,0 और वाई का मान 3,0 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्ग इकाई। tan 40 डिग्री tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री का मान कितना होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7:9। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 तो उनकी संगत भुजाओं का कितना, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11:13। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 49:121। 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ए बी बराबर 3 डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो कोण बी का मान कितना होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप ट्राइंगल डी ई एफ हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी बटा डी ई इक्वल बी सी बटा में ई एफ। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो सही आंसर होगा 2 यानी कि केवल 2 रेखा खींचा जा सकता है। 91 नंबर दिया हुआ है कि यदि 0 इंटू में 0,0 मूल बिंदु हो, सॉरी ओ का मतलब मान दिया हुआ है 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु पी के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी ओ पी कितना होगा, तो इसका दूरी निकालने पे प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। वाई अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी कितना होगा, तो दूरी सूत्र से निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 इसका आंसर प्राप्त होगा। 93 दिया हुआ है कि √1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बराबर मान कितना होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। 94 में दिया हुआ है कि बिंदु 7,
10 की कोटि क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10, क्योंकि x को भुज और y को कोटि बोला जाता है। x आगे होता है और y पीछे होता है। 95 में दिया हुआ है कि बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पाद में। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -5, -9। 97 यानी कि 97 दिया हुआ है कि बिंदु 3, -3 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन होंगे? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0,0। 98 में दिया हुआ है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4,6 है और ए के नियामक 2,4 है, तो बी के नियामक कौन होंगे? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6,8। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2,5। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0 इंटू 5,-2 तथा 8,2 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कितना होगा? तो ये निकालने पे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 4,0 होगा।